नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। सत्य व शक्ति है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से सत्य को धारण कर लेता है उसे परम परम आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद की प्राप्ति ही जीवन है। संसार में ईश्वर की प्राप्ति के लिए लोग अनेक तरह के मार्गों पर चलते हैं। जप तप ध्यान तमाम तरह के कार्य करते हैं, लेकिन सबको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कोई बहुदेववाद में विश्वास करता है तो कोई एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। कोई नास्तिक होता है तो कोई आस्तिक होता है। तो कोई ध्यान तप साधना भक्ति अनेक प्रकार के कर्मों को करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना परम आवश्यक है। सत्य के मार्ग पर चल करके ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। यह अटल सत्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनेकों लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन सबको न तो ईश्वर की प्राप्ति होती है न शांति मिलती है। सत्य के मार्ग पर चलने के ही जो अनुभूति होती है, जो आत्म प्रकाश मिलता है, उसी के द्वारा ईश्वर के प्राप्ति का अनुभव होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अपदीपो भव, अपने आत्मा में प्रकाश चलाओ, जिसका तात्पर्य है सत्य के मार्ग पर चल करके मानवता समता बंधुता प्रेम भाईचारा न्याय अपने जीवन में धारण करो। आपकी आत्मा में प्रकाश चलेगा। जब आत्मा में प्रकाश चलेगा तो परमात्मा की अनुभूति होगी, परम आनंद की अनुभूति होगी। ये सभी कुछ सत्य के मार्ग पर चल करके ही प्राप्त होता है। महात्मा गांधी जी कहते हैं, सत्य मेरा भगवान है। अहिंसा इस सत्य रूपी भगवान को पाने का साधन है। भगवान गुरु नानक जी कहते हैं कि सत्य और न्याय की रक्षा करना ही धर्म है। यही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। सत्य के मार्ग पर चलने से ही अपने हृदय के सभी विकार काम क्रोध लोभ मोह सभी तरह के विकार, जिस विकार को हम बुरे तत्व कहते हैं, सभी तरह के बुरे तत्व हृदय से खत्म हो जाते हैं। और जब हृदय से सभी तरह के बुरे तत्व खत्म हो जाते हैं तो अपने भीतर से आत्मा में प्रकाश चलता है। यह आत्मा के प्रकाश मानव को बहुत मजबूत बना देता है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी कमजोर नहीं होने देता। यही आत्मबल आत्मा के भीतर एक परमात्मा की शक्ति की अनुभूति कराता है। और जब सभी तरह के मन से बुरे तत्व दूर हो जाते हैं, हृदय से सभी विकार दूर हो जाते हैं, तो व्यक्ति को सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य कभी इन सांसारिक दुखों से दुखी नहीं होता। इसी अवस्था को पाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना पड़ता है। और जब सत्य की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो संसार के बुरे से बुरे अत्याचारी महाशक्ति भी आपको कमजोर नहीं कर पाएगा। आपको कष्ट दे करके आपके हृदय की जो परम अनुभूति है, आत्मा की जो प्रकाश है, उसको मिटा नहीं पाएगा। आप हर परिस्थितियों में भी सुख का अनुभव करेंगे, परम आनंद की अनुभूति होगी, आपको एक परम शक्ति की प्राप्ति होगी। सत्य की अनुभूति ही परमात्मा की शक्ति की
प्राप्ति है। सत्य के वीर कितना भी बड़ा अत्याचारी महाशक्ति हो, उसके सामने नहीं झुकते। हमेशा दृढ़ शक्ति बन करके अडिग रहते हैं। सत्य के वीर इस विचारधारा को प्राप्त कर जाते हैं कि अत्याचारी शासक दुनिया के दुख, दुनिया के कितना भी बड़ा संकट शरीर को मिटा सकता है, लेकिन आत्मा के प्रकाश को नहीं मिटा सकता, आत्मा के आनंद को नहीं मिटा सकता। यह अटल सत्य है। भगवान बुद्ध जो दुनिया को उपदेश दिए, जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं, उन्होंने अपने बौद्ध धर्म के माध्यम से दुनिया के लोगों को ये उपदेश दिए कि सत्य के मार्ग पर चल करके मानवता, समता, बंधुता, प्रेम, नैतिकता इत्यादि सभी तरह के सत्कर्मों को करना है। परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करने की अनुभूति देता है, जिसे पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनाया, जिनकी प्रेरणा से मैं भी अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया हूं। बौद्ध धर्म ईश्वर को नकार देता है, उसके बावजूद भी अपने उपदेशों के माध्यम से, सदाचरण के माध्यम से मानवता, सदाचार, नैतिकता, सत्य, आत्म प्रकाश के माध्यम से मानव को परम शक्ति को प्राप्त करने का एक मार्ग है। दुनिया में, इस धरती पर सभी लोग ईश्वर को माने या न माने, ईश्वर की भक्ति करे या ना करे, लेकिन सत्य के मार्ग पर चल करके ही परम शक्ति को प्राप्त कर लिया जाता है। यह परम शक्ति मन, वचन और कर्म से अपने आप को सत्य धारण कर लेने से ही प्राप्त होगा। यही परमात्मा की शक्ति की अनुभूति है, जिस अवस्था में आप कभी कमजोर नहीं पड़ सकते। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का कोई भी धर्म हो, कोई भी दर्शन हो, सत्य के मार्ग पर चल करके ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है, जिसे हम सभी को धारण करना चाहिए। चाहे आप ईश्वर की भक्ति करें या ना करें, जैसा कि मैंने कहा कि बौद्ध धर्म के माध्यम से ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जाता है, जिसे मैं भी अपने जीवन में स्वीकार किया हूं, पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा स्रोत मानकर। आप ईश्वर को मानिए, हर किसी की अपनी अपनी आस्था है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलिए, तभी आपको परम शक्ति की अनुभूति होगी। यही सत्य है, यही धर्म है, यही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है, परमात्मा की शक्ति की प्राप्ति का मार्ग है। परमात्मा की शक्ति की अनुभूति आपके हृदय में होने लगेगी, आपको परमात्मा का आभास आपकी आत्मा में होने लग जाएगा। यही अंतिम सत्य है। जय भारत, जय संविधान। मेरे प्यारे साथियों, मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।